अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 11 और लेक्चर नंबर 17 एंड 18 का क्लिप नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की जिसमें हमने ये देखा कि लिस्प को इंट्रोडक्शन करवाई, मतलब लिस्प की इंट्रोडक्शन करवाई, और उसमें हमने इंसर्शन एंड रिमूविंग की ऑफ द एटम उसी लिस्ट बॉक्स से। हमने इंसर्शन की, स्टैटिक इंसर्शन की और डायनामिक इंसर्शन की। स्टैटिक इंसर्शन हमने प्रॉपर्टी से की और उसके बाद हमने स्टैटिक इंसर्शन जो है वो विद द हेल्प ऑफ बटन भी की, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम भी किया। फिर हमने बटन के थ्रू आइटम जो है वो रिमूव किए लिस्ट बॉक्स से। सिंगल एंट्री जो है वो भी रिमूव की और मल्टीपल सेलेक्शन करने के बाद मल्टीपल रिमूविंग भी की, आप कह सकते हैं डिलीशन भी किया। तो वो लिस्ट बॉक्स के अंदर से हमने ये सारा कुछ किया। उसके बाद हमने जो कैलकुलेटर है, सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए विद द हेल्प ऑफ 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और एक टेक्स्ट बॉक्स, मतलब थर्ड टेक्स्ट बॉक्स जो हमने लिया उसमें रिजल्ट डिस्प्ले किया। 2 और बटन जो है वो भी हमने बनाए जिसमें हमने क्लियर के लिए कोड किया और एग्जिट करने के लिए कि प्रोग्राम या आपका प्रोजेक्ट को कैसे एग्जिट करेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंदर हम एक और विंडो एप्लीकेशन का एक प्रोग्राम, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें हम लोगों ने एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करना है। उस बेसिक सैलरी में से हमने टैक्स डिडक्ट करना है 6%, और इसके अलावा और अगर कोई और डिडक्शन है वो भी उससे करनी है, ठीक है। और कैलकुलेट करेंगे उसकी नेट सैलरी और एनुअल सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स जो कि 6% है, और जो बाकी डिडक्शन है वो सारा कुछ, और आखिर में कैलकुलेट करेंगे। तो यूज़र से हम 3 चीज़ें लेंगे, वो आपको प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो आइए चलते हैं आपका विजुअल स्टूडियो की तरफ और वहाँ पर ये प्रोग्राम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले से मैं ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो में ये सारी डिज़ाइनिंग कर चुका हूँ। जो हम प्रोग्राम या जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसमें से आपका जो टूल बॉक्स है वहाँ से कुछ लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस लिए। ये 7 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और 7 हमारे पास डिफरेंट लेबल्स हैं। 3 बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक कैलकुलेट का है, दूसरा क्लियर का, और आखिर में एग्जिट करने के लिए है। तो इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों के लिए। नंबर 1 ये लेबल है, सिंपल मैंने इसका नाम रखा एम्प्लॉय नंबर। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम एम्प्लॉय का नंबर लेंगे। फिर हमारे पास जो दूसरा लेबल है वो नेम का है, मतलब एम्प्लॉय नेम, और टेक्स्ट बॉक्स में उसमें हमने एम्प्लॉय का नेम उससे लेना है। आखिर में मतलब थर्ड हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी जो होगी इस एम्प्लॉय की वो यहाँ यूज़र से एज ए इनपुट लेंगे, मतलब यूज़र इंसर्ट करेगा। उसके बाद जो टैक्स डिडक्शन है वो 6% है, वो कैलकुलेट होके जो जो भी डिडक्शन बनेगी, जो 6% होगा वो कैलकुलेट करके यहाँ पर आ जाएगा। मतलब बेसिक सैलरी से हमने 6% जो है ना टैक्स यहाँ पर लेके आना है, तो ये खुद से आ जाएगा जब हम कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये 3 जो टैक्स बॉक्सेस है ये यूज़र ने इंसर्ट करने हैं। उसके बाद ये टैक्स डिडक्शन, ये डिडक्शन भी हम एज ए इंसर्ट करेंगे। अगर उसकी सैलरी में से कोई, मतलब उसने कोई छुट्टियाँ की हो या आपने कोई उससे फ़ाइन किया हो, तो वो ये डिडक्शन आप यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंगली। 500 हो, 200 हो, 1000 हो, वहाँ पर लिख के मतलब आप इंसर्ट करेंगे। और आखिर में हमारे पास कैलकुलेट बटन प्रेस करने के बाद जो नेट सैलरी है वो भी आपके पास आ जाएगी और जो एनुअल सैलरी है वो भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, जो 12 मंथ की सैलरी होगी। ये सारा कुछ होगा 1, 2 और ये 3 टेक्स्ट, नेट सैलरी और एनुअल सैलरी, ये कैलकुलेट के बटन से आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। 4 चीज़ें हमने इंसर्ट करनी है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, बेसिक सैलरी और डिडक्शन। उसके बाद क्लियर का बटन है और एग्जिट का बटन है। तो देखते, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं हमने इनके नेम चेंज कर दिए पहले से। इस टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 का मैंने नाम रखा टेक्स्ट एम्प्लॉय नंबर, इसी तरह इसका नेम, इसी तरह इसका बेसिक सैलरी, इसी तरह इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है नेक्स्ट वाले का वो है आपका टेक्स्ट। उसके बाद है हमारे पास डिडक्शन,
और फिर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का नाम है नेट सैलरी। इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है वो है एनुअल सैलरी। तो यहाँ पर आपको ये जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस है वो आपको थोड़े से ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं, वो इस वजह से हो रही है। बाकी का जो वाइट कलर में, क्योंकि इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने रीड ओनली कर दिया, इन दोनों को, मतलब इनको ऑफ कर दिया और इनको ऑन कर दिया। ठीक है, मतलब आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर अगर आप यहाँ पर वापस मेरे साथ आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड ओनली आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स छोड़ दिया और इसको मैंने ट्रू कर दिया। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो है रीड ओनली की वो मैंने ट्रू कर दी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ इंसर्ट नहीं करना। यहाँ सिर्फ आपके पास वो कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट है वो आ जाएगी। तो कोड के ऊपर चलते हैं। हमने सारा कोड जो है वो करना होगा कैलकुलेट के ऊपर। कैलकुलेट के ऊपर कोड क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि इफ़ कंडीशन लगाया और उसके अंदर हमने ये देखा कि टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 जो है, मतलब एम्प्लॉय नंबर, वो हमारे पास एम्प्टी तो नहीं है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, वो हमने डबल कोटेशन लगा दिया था। यहाँ पर मैंने दूसरे मेथड से कर रहे हैं कि स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया और ये हमारे पास एक वेरिएबल है। तो ये चेक करता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसकी वैल्यू क्या है। तो वो दोनों आपस में कंपेयर होंगे। अगर हमारे पास ये वैल्यू दोनों इक्वल आती हैं तो इट मीन कि आपके पास जो वैल्यू होंगी वो आपके पास एम्प्टी आ जाएंगी, और अगर एम्प्टी आती है तो आपके पास मैसेज डिस्प्ले होगा और साथ में वो फोकस वाला फंक्शन, ये मैं आपको लास्ट टाइम समझा चुका हूँ। तो हमारे पास 7 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो हमने एल्स इफ 7 टाइम ये हमने यहाँ पर ये चेक किए, हर टेक्स्ट बॉक्स में ये चेक किया कि वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर जहाँ पर वो एम्प्टी होगा आपको मैसेज शो करेगा, ठीक है, और फोकस ऑटोमेटिकली उसी जो हमारा कर्सर है उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। एल्स मतलब अगर आपने कुछ लिखा, सारे आपने फिल कर दिए जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट है। फिर हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक स्टार्ट किया है। एक्सेप्शन के लिए वही ट्राई ब्लॉक यूज़ होता है, ठीक है। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम करते ये हैं कि जिस कोड में हमें एक्सपेक्टेड हो कि एरर आ सकता है रनिंग टाइम में, तो उस कोड को हम यहाँ पे ट्राई के ब्लॉक में लिख लेते हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये सारा कोड इसके अंदर हमने क्या है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल जो मैंने स्टार्ट में डिक्लेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फ्लोट बेसिक सैलरी मतलब बी सेल, टैक्स हमने लिया एज ए फ्लोट, डिडक्शन लिया, नेट सैलरी एन सेल, और एनुअल सैलरी हमने यहाँ पे ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर कर दी। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स नंबर जो सैलरी है, टेक्स्ट सैलरी, ऊपर आप देखेंगे वहाँ से जो सैलरी मिलेगी उसको मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि वो टेक्स्ट में है, पार्स मैंने कन्वर्ट करके फ्लोट में और स्टोर कर दिया बेसिक सैलरी में, ठीक है। इसी तरह जो डिडक्शन में लूँगा यूज़र से, उसको मैंने एज अ टेक्स्ट लूँगा, ठीक है, उसको मैं पार्स करके फ्लोट में कन्वर्ट करके डिडक्शन में स्टोर कर दूंगा। अब मैंने नंबर 1 यहाँ पे टेक्स्ट कैलकुलेट करना है, तो अगेन आपने करना ये है कि हमारे पास बेसिक सैलरी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, मतलब कन्वर्ट कर चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय वो जो टेक्स्ट है हमारे पास, जो भी हमारे पास 0.066% बनता है। डॉट टू स्ट्रिंग हम इसलिए कर रहे हैं, अगर इसमें से कोई हमारे पास एक वैल्यू है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर हमने उसको किया पार्स में कन्वर्ट, तो ये कैलकुलेट होके वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं और टेक्स्ट में हमारे पास वो सारा कुछ स्टोर हो रहा है। ये टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। ये अपने क्या कह सकते हैं आप उसको, कि सेफ साइड में रहने के लिए, कि अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ हो तो हमने उसको पहले टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है, स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो बेसिक सैलरी प्लस ये हमने इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसको पार्स में किया, ताकि हमारे पास दोनों एक ही टाइप में आकर फिर हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट में स्टोर कर दें। तो इस तरह हमारे पास ये टेक्स्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने उसको डिस्प्ले करवाया, यहाँ पर टेक्स्ट कैलकुलेट हुआ, उसको हमने क्या किया, टेक्स्ट टू स्ट्रिंग की मदद से उसको कन्वर्ट किया फ्लोट से टू स्ट्रिंग में, और डिस्प्ले करवा रहे हैं टेक्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है उसमें, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट हमने हमारे पास जो एन सैलरी है, ठीक है, जो नेट सैलरी आपकी होगी, हमारे पास जो नेट सैलरी होगी वो हमने
यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो नेट सैलरी हम कैसे करेंगे, तो बेसिक सैलरी माइनस डिडक्शन और माइनस जो टैक्स हमने कैलकुलेट किया, उन तीनों को आपस में माइनस करके नेट सैलरी हमारे पास आ जाएगी। सो फिर हमने नेट सैलरी को डिस्प्ले करवाया, लेकिन उससे पहले क्योंकि वो फ्लोट में थी, हमने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्टोर मतलब प्रिंट किया आपके टैक्स नेट सैलरी, मतलब टैक्स बॉक्स के नेट सैलरी वाले में, उसकी टैक्स प्रॉपर्टी मतलब डिस्प्ले करने के लिए। आखिर में हमने कैलकुलेट किया आपका एनुअल सैलरी। तो एनुअल सैलरी जो हमारे पास होती है, नेट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि वो 12 मंथ होते हैं, तो एनुअल सैलरी आपकी उतनी बन जाएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी एनुअल मतलब ए सेल में एनुअल सैलरी में। हमने फिर उसको कन्वर्ट किया एनुअल सैलरी को टू स्ट्रिंग में, क्योंकि वो फ्लोट में थी, तो उसको कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करनी है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टैक्स एनुअल सैलरी डॉट टैक्स प्रॉपर्टी में हमने उसको लिख किया। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने की, आई होप आपको समझ आई होगी। ये सिंपल फार्मूला है। अगर यहाँ पर ऊपर कहीं से आपके पास एरर आता है, लेट से आप यहाँ पर कोई गलत वैल्यू रनिंग टाइम में एंटर करते हैं, डिडक्शन में आप लोग लेट से कुछ कोई वैल्यू जो कि फ्लोट की बजाय आप स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो आपके पास एरर आ जाएगा। एरर आपके पास आ जाएगा कैच वाले ब्लॉक में, और उसको वो एक्सेप्शन में अपना एक मैसेज शो कर देगा मैसेज बॉक्स में, जो भी कंपाइलर का मैसेज होगा। लेकिन अगर एरर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास वो कैलकुलेशन होके टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास कोड है, वो हमने क्लियर के लिए कोड है, वो क्लियर में हमने 7 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, हर एक को हमने क्लियर कर दिया। मतलब आफ्टर द कैलकुलेशन क्लियर बटन पे जब क्लिक करेंगे तो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे क्लियर हो जाएंगे। लास्ट वन हमारे पास जो कोड है वो एग्जिट के लिए है। एग्जिट में हमने उसी तरह वही कोड लिखा, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। हमारे पास एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक क्लास है यहाँ पर, और हम उसको उसके एक फंक्शन उसको कॉल कर रहे हैं, उसका नाम है एग्जिट, बाय बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि हमारा प्रोजेक्ट एंड कर देगा। तो लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट एम्प्लॉय का नंबर मैंने दिया 100 लेट से, फिर हमने इसका नेम दिया लेट से बिलाल, देन हमने इसकी बेसिक सैलरी दी, लेट से इसकी सैलरी है 20,000। ये करने के बाद हमने डिडक्शन जो है लेट से फिलहाल 0 रख दी, क्योंकि डिडक्शन ऐसे हमने कोई नहीं करनी। तो अब हम कैलकुलेट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास टैक्स 6% यहाँ पे कट जाएगा इस 20,000 के ऊपर, और फिर हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी और फिर एनुअल सैलरी। तो आप देखते हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 6% टैक्स बनता है वो 1200 है, डिडक्शन हमने कोई नहीं की। हमारे पास 18,800 नेट सैलरी आती है, और एनुअल सैलरी कुछ इस तरह बनती है कि आपके पास 2,25,600 रुपये ओवरऑल इतने बनते हैं आपके एनुअल सैलरी। लेट से अगर हम इसको डिडक्ट करते हैं, तो डिडक्शन लेट से हम 1,000 रुपये करते हैं किसी वजह से, तो हमारे पास दोबारा जो कैलकुलेशन होगी वो अब 17,800 है, और यहाँ पर 2,13,600 रुपये आपके बन जाते हैं। क्लियर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास सारी कैलकुलेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और बेसिक सैलरी जो है ना उसका क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कोडिंग में शायद हमसे मिस हुआ हो, तो वहाँ पर मुझे देखकर इसको दोबारा से करना होगा। और जैसे ही एग्जिट पे बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिट कर जाएगा। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिक सैलरी का नेम है वो क्या है, ताकि हम जल्दी से इसका टैक्स सैलरी, तो टैक्स हमारे पास जो सैलरी है वो यहाँ पर शायद क्लियर नहीं है, टेक्स्ट सैलरी TX सैलरी ये हमारे पास आ गया, डॉट क्लियर फंक्शन। तो इसके बाद जब हम इसको क्लियर करेंगे बेशक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेट से यहाँ पर हमने दिया 22, नाम हमने दिया ABC, देन हमने सैलरी दी आपके पास 10,000, और यहाँ पर हमने डिडक्ट कुछ नहीं किया, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये सारा कुछ आ जाएगा, क्लियर करेंगे तो सारी वैल्यू क्लियर, और एग्जिट करेंगे तो हमारे पास ये सारा प्रोजेक्ट एग्जिट हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अब इसमें हमने कैलकुलेट किया एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है, उसमें से कुछ चीज़ें डिडक्ट की, टैक्स काटा, उसके बाद कैलकुलेट किया। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।